हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल फोर अवेकनिंग एंड एंजेलिक गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक्टिवेशन साइन के बारे में बात करेंगे कि चक्रास जब एक्टिवेट होते हैं तो ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे हम पता करें कि वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। 7 मेजर जो चक्रास होते हैं हमारे फिजिकल बॉडी में, तो जब वो हील्ड हो जाते हैं तो ऐसे कौन से साइन से पता करें कि वो पूरी तरह से हील्ड हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं। तो हम नीचे से ऊपर के चक्रास से जानेंगे कि कैसे वो हील्ड होते हैं या उसके कौन कौन से साइन हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। रूट चक्रास यानी रूट चक्र जब हमारा एक्टिव हो जाता है तो हमारे अंदर जो ट्रस्ट इशू होता है किसी भी बात को लेकर के, वो ट्रस्ट इशू जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हम हर किसी पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी एग्जिस्टेंस को जान पाते हैं कि हम भी कुछ है। दूसरी बात है कि जब ये एक्टिव होता है तो हमारे जीवन में भोजन और नींद के लिए बहुत ही अहम स्थान बन जाता है, क्योंकि अगर ये डिसबैलेंस होता है तो आपको नींद नहीं आएगी। आप खाना पीना भी जो है, आपका टाइमिंग जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो एक्टिवेट होता है तो आपके फूड को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। आप अपने नींद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। तो इसका एक बहुत प्रथम स्थान होता है आपके जीवन में, और सभी पे भरोसा करना शुरू कर देते हैं और अपने आप के एग्जिस्टेंस को आप समझ पाते हैं। आपके अंदर का जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है और आपको अपने होने का, अपने अस्तित्व का होने का पता चल पाता है। फिर नीचे से जो ऊपर के जो चक्रास हैं वो है सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जब आपका एक्टिव होता है तो आपके जीवन में भौतिक सुखों का आनंद आ जाता है, यानी आप हर चीज़ों का लुत्फ़ उठाना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, अपनी हर क्रिएटिविटी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगते हैं, आप निष्ठावान हो जाते हैं। इट मीन्स कि आप हर काम के प्रति इतना मन लगाते हैं जिसमें आप पूरे मन से किसी भी काम को करते हैं। ना तो आपके अंदर किसी बात का गुस्सा रहता है, ना तो आप किसी से घृणा करते हैं, ना तो किसी से दुश्मनी, ना ही क्रूएल होते हैं। और आपके अंदर ये जो एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या लव को लेकर हो या किसी भी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आप खुद पर जो है, जो प्राउड वाली फीलिंग होती है, ईगो वाली जो फीलिंग होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। लेजी का जो आपके जीवन में अहम स्थान बन जाता है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आप निडर बन जाते हो और किसी भी बात पे आपको संदेह नहीं होता है, ना तो आपको किसी से रिग्रेट लेने का इच्छा होता है, ना ही किसी से आप जेलस फील करते हो। तो ये होता है आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव होने का साइन। और इससे भी बड़ी साइन जो वो है कि आप क्रिएटिव हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी पे अपनी ध्यान देना शुरू कर देते हो। फिर उसके ऊपर का जो चक्रा है वो है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा जब एक्टिव होता है तो आप कर्म योगी बन जाते हो। कर्म योगी का मतलब ये विजडम का भी सिंबल है कि जब आप जो है, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो जाएगी और कोई भी काम आप जो है चुटकियों में आसानी से कर लोगे। आप उसको आपका जो मन किसी भी बातों को करने में, चुगली करने में, या फिर अपने अंदर जो शर्म की जो भावना होती है, लज्जा की जो भावना होती है, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे पूरी तरह से। आप अपने बॉडी शेमिंग जो होती है, बहुत लोगों में अपने चेहरे के कलर को लेकर के जो शेमिंग होती है, हाइट को लेकर के जो होती है, या कुछ भी जो होता है आपके अंदर, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएंगी। और बहुत ही किसी भी काम को आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वे में करोगे और हमेशा तत्काल ही तैयार रहोगे हर काम को करने के लिए कि ये तो मुझसे हो जाएगा आराम से। इस वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। आपके सामने कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसे आप नहीं कर सकते हैं। तो जब ये एक्टिव होता है तो आप हर काम को बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। फिर जो नीचे से ऊपर का जो फोर्थ चक्र है वो है
आपका हार्ट चक्रा जो होता है वो जब भी एक्टिव होगा तो आप सेल्फ लव सीखेंगे, आप नेचर से लव करेंगे, आप अपने आसपास की चीज़ों से लव करेंगे, आप लोगों से लव करेंगे। आपका हार्ट चक्रा जब खुल जाएगा तो आपको हर चीज़ों में आपको प्यार ही प्यार दिखाई देगा। दूसरा है कि आप बिल्कुल भी संवेदनशील बन जाएंगे। संवेदनशील यानी कि हर चीज़ों को इमोशनली फील कर पाएंगे। ये नहीं कि आप इमोशनली स्टक हो जाएंगे, स्टक वाली फीलिंग नहीं होगी, बल्कि आप हर चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। ये जो सेल्फ लव का के साथ और आप अपने इमोशंस के साथ हर चीज़ों को आप देख पाएंगे उनकी संवेदना को समझ पाएंगे किसी दूसरे का, चाहे वो जानवर का हो, चाहे प्रकृति का हो, चाहे किसी व्यक्ति का दुख हो, वो आप पूरी तरह से समझ पाएंगे। और जब ये एक्टिवेट होता है ये चक्र, तो आप चित्रकारी कर सकते हैं, आप लेखक बन सकते हैं, आप अपनी चीज़ों को कागज़ों पर उतार सकते हैं। और कोई भी जो आपके अंदर जो दूसरों से प्यार मांगने वाली जो भावना होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। आप खुद में ही मग्न हो जाते हैं। ना तो आपको कोई चिंता होती है, ना तो कोई डर होता है, ना ही किसी व्यक्ति के प्यार का पाने का मोह होता है, ना जाने का मोह होता है किसी व्यक्ति का, ना ही जीवन में आने पर कोई ज़्यादा मोह होता है कि वो बना रहे, ना ही तो आपके अंदर कोई अहंकार होता है। और इस तरह से आप बहुत ही एक सृजनशील व्यक्ति बन जाते हैं। आप एक तरह से मूर्तिकार बन जाते हैं। आप अपना खुद का ही एक बेस्ट वर्जन बनाने की दिशा में कार्य करते हैं और अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो पेपर पे उतारना शुरू कर देते हैं। यानी अपनी सोच को अपने दिल में जो है उसको डायरी में लिखें, या कहानी लिखना, या फिर कुछ भी लेखन का कार्य आप जो है करना शुरू कर देते हैं। फिर जब इसके ऊपर जो है फिफ्थ चक्रा है, जो कि हमारा थ्रॉट चक्रा है, ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये जो कि कम्युनिकेशन को दर्शाता है। आप बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाते हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को खुलकर बताना शुरू कर देते हैं। यह चक्रा जब एक्टिव होता है तो आप शारीरिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आप बिल्कुल भी निर्भीक हो जाते हैं, यानी बिल्कुल निडर, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। आप सिंगिंग करना शुरू कर देते हैं। आपकी वाणी जो होती है बिल्कुल स्पष्ट होती है। आप बहुत ही स्पष्ट वाणी में भाषण दे सकते हैं और अपने बातों को, जो सबसे पहली बात जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आने के बाद जो होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी बातों को मन में दबा करके रखते हैं। वो वाली जो फीलिंग जो होती है ना, अब आप बिल्कुल भी अपने चीज़ों को मन में दबा के नहीं रखेंगे। आपको जो भी मन में जो भावनाएं उठेंगी आप सबसे बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। खुलकर बोलना आप सीख जाएंगे। आप अपनी बातों को मन में दबाना जो होता है वो चीज़ें बिल्कुल भी आपके मन से निकल जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपनी बातों को दूसरों को समझा पाएंगे। छठा जो चक्र है, जो कि हमारा थर्ड आई चक्र, जो नीचे से ऊपर की ओर है, यह एक ऐसा चक्र है जो कि आपको अवेयरनेस को दर्शाता है। अवेयरनेस यानी कि एक तरह से जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो आप बौद्धिक स्तर पे समझ लीजिए कि आपको सिद्धि मिल गई है। बौद्धिक स्तर पे यानी कि हर एक चीज़ों में छोटी से छोटी चीज़ें आप बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे उसके प्रति, उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे और एकदम जागरूक हो जाएंगे अपने आसपास के वातावरण से। आप बिल्कुल भी शांत हो जाएंगे, आपके दिमाग में बिल्कुल शांति बनी रहेगी। आसपास आपका कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके विचारों में बिल्कुल भी दृढ़ता आ जाएगी। यानी जब भी आप कोई भी डिसीज़न लेंगे तो उस डिसीज़न पे आप कायम रहेंगे। आपके डिसीज़न को कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता है जब भी आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है। यार दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रिडिक्शन मिलना शुरू हो जाता है। आपको भविष्य की चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, आपको ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं। आप पहले से ही आपको पता चल जाता है कि आपको आपके जीवन में ये होने वाला है या किसी दूसरे के जीवन में ये होने वाला है। आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आप विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हैं, आप कुछ चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो इस तरह से आपका थर्ड आई चक्रा जब एक्टिव होता है तो यह सारी चीज़ें होती है। विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ इस थर्ड आई चक्रा पे डिपेंड करता है। वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। आप पूरी तरह से अपने लिए अवेयर हो जाते हो, अपने आसपास के वातावरण के लिए अवेयर हो जाते हो। आप अपने
जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाते हो। यानी कि हर तरह की अवेयरनेस हो जाती है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे वो मेंटल लेवल पे हो या इमोशनल लेवल पे हो। हर चीज़ों के प्रति आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है। फिर जो 7th चक्रा है, जो कि सबसे ऊपर का चक्रा, जो कि हम क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। क्राउन चक्रा जब ये एक्टिवेट होता है तो हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। यानी कि जब ये एक्टिव होता है हमारा क्राउन चक्रा, तो बिना किसी कारण के ही आपको आनंद की अनुभूति होगी। यानी कि आपको कोई रीज़न नहीं पता होगा, लेकिन फिर अपने ही मन में आप मगन रहेंगे, अपने ही दुनिया में मगन रहेंगे। आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप हर स्थिति में एक जैसा रहेंगे। कम बोलेंगे, कम बोलने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कम बोलने का मतलब कि जितना आपको ज़रूरी है उतना बोलेंगे। जहाँ पे आपको आपकी ये अवेयरनेस हो जाएगी कि आपको जहाँ पे अपनी ऊर्जा खर्च करनी है वहाँ करेंगे, जहाँ पे आपको अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी है, आपको ऊर्जा खर्च करना बिल्कुल गलत लगता है, तो वहाँ पर आप अपनी ऊर्जा को बचा करके रखेंगे। आप अपने भीतर जाने की कोशिश करेंगे, आप अंदर जाएंगे, आप कौन है क्या है, इस तरह की आपके अंदर जो है सारी जो है वो जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। खुद को जानने की कोशिश करते रहते हैं आप। जब ये अवेकन होता है या आपका जो है हील्ड होता है या एक्टिव होता है, आप एकांत में रहना शुरू कर देते हैं और अपने खाने पीने के प्रति भी बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। और जैसे कि आप ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा अपनी अहमियत देने लगते हैं, आपका फूड पैटर्न भी चेंज होने लगता है। आप भगवान में आस्था रखने लगते हैं, आप भगवान की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगाने लगते हैं, आप मेडिटेशन करने लगते हैं, आप चक्रास क्लींजिंग करने लगते हैं, आप चैंटिंग करने लगते हैं। तो ये जब अवेकन होते हैं तो ये आपको जो है मतलब कि ये दिखाई दे ये ज़्यादा एक्टिव होने पर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। फिर और भी एक चीज़ है कि जो जब भी एक्टिव होगा तो आपको शिवलिंग के भी दर्शन होंगे अपने 3rd आई चक्रास के पास। यानी कि आपकी जो भावना, आपको हमेशा ये फील होगा कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति भी है, ऐसा आपको फील होगा। और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आप जो है ब्लेस्ड फील करेंगे ये एक्टिव होता है। तो अपने आसपास हमेशा एक प्रकाश का, सफ़ेद प्रकाश का फील करेंगे कि आपके साथ एक सफ़ेद प्रकाश जो कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल आपको आपका ऑरा आपको दिखाई देगा, जो कि वाइट कलर का होगा। और इस तरह से ये अवेकन होगा या कहिए कि ये एक्टिव होगा तो आपको ये दिखाई देगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि आपको 7 चक्रास पे बताया गया है कि जब ये एक्टिव होते हैं तो ये सारे साइन मिलते हैं। इसके अलावा भी ओवरऑल साइन है जो कि मेरे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है कि जब मेरे चक्रास जब एक्टिव हुए थे तो मुझे कौन कौन से साइन मिले थे, और मैं वो ओवरऑल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जब ये एक्टिव होते हैं तो किस तरह से हमें पता चलता है कि ये असेंशन में है, ये एक्टिव हो रहे हैं, एक एक्टिव हो रहे हैं और एक पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक्टिव हो रहे हैं तो वो प्रोसेस आपको खुद भी फील होगा, एक्टिव हो चुके हैं तो वो भी चेंजेस आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगी फ्रेंड, और भी ब्लॉकेजेस को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पता करें कि ये पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं। ब्लॉक के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी पहले से भी होगी, लेकिन जब मैं जानकारी दूंगी तो आपको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेते आऊँ और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है, ताकि आपके व्यूज़ को देख करके कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, अपनी चीज़ों को जो है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस करा है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अच्छे कामों को कर सके। मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने चक्रास को हील कर सके, उसे एक्टिव कर सके, आप अवेयर हो जाए पूरी तरह से, आप अवेकन हो जाएं पूरी तरह से और इस जर्नी पर आगे बढ़े और कर्म पथ पर आगे बढ़े।
DMDF तक ही ये जर्नी सीमित नहीं है, बल्कि ये जर्नी जो सीमित है वो कर्म पथ पर आगे बढ़ने की, अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने की दिशा में बढ़ने का एक जर्नी है। तो अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स। लव यू ऑल माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर, और आप लोग मुझे अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू।